सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट सम 6 सम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने 5th तक कर लिया है, और जो भी रहेगा कुछ डाउट्स वगैरह तो आपको होंगे नहीं, फिर भी अगर होंगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी कहाँ पे है, ये रहा, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, सो ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है, एंड ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ ही है। नाउ इफ दिस इज गिवन, तो हमें क्या प्रूव करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो कैसे, अगर ओ बी बाई ओ क्यू, अगर क्या मिल गया हमें, ओ बी बाय बी क्यू, सॉरी ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर अगर हो जाता है, एनी हाउ अगर हमने प्रूफ कर दिया, अगर हमने एनी हाउ क्या कर दिया, ये चीज़ प्रूव कर दी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चीज़ वही हो जाएगा। सो बस हमें वो लाना है। तो अगेन कैसे करेंगे, जो हमें दिया हुआ है हम उससे काम चलाते हैं। चलिए, सो अगेन लेट्स मेक एन मार्जिन विच विल बी यूजफुल फॉर अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होता है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज गिवन। अब ये अगर दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाय बी क्यू। ठीक है, ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाय बी क्यू। हाउ, बाय यूजिंग सी पी टी नहीं, बी पी टी थियरम। सो बी पी थियरम यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, इसको 1 दे देंगे अगेन। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ पी आर। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर, सो इन ट्रायंगल ओ पी आर हमें क्या बोला हुआ है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ये पी है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। सो नाउ ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये भी क्या है, दिस इज गिवन। इफ दिस इज गिवन, सो व्हाट आई कैन राइट अगेन, ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। कैसे, अगेन बाय यूजिंग बी पी टी। तुम देख सकते हो, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर, अगेन बाय यूजिंग बी पी टी थियरम। सो अगर ये हमने यूज़ कर लिया, सो अगेन हमारा क्या, हम वही जगह पे आ गए, ए इक्वल्स टू बी एंड बी सी इक्वल्स टू बी। सो अल्टीमेटली आई कैन राइट ए इक्वल्स टू, आई कैन व्हाट अल्टीमेटली राइट, ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, सो ये हो गया। तो चलिए क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन डायरेक्टली राइट ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर, ओ सी बाय सी आर। हाउ, ये हमने 2 ले लिया था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, सो दिस इज बीन देयर। नाउ अभी ये हमें हो गया, तो हमने यहां से ले लिया। सो व्हाट आई कैन अल्टीमेटली राइट डाउन एट द लास्ट, I can ultimately write BC is parallel to QR. BC is parallel to QR. How? Converse of BPT. Clear? Converse of BPT theorem. So यहाँ पे हमारा 6 sum हो गया. Let's move on to the 7th sum. तब तक कॉपी कर लो. I am giving you a time. नहीं तो क्या कर लो, वीडियो पॉज कर लो और कॉपी कर लो। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, 7th वन स्टार्ट करते हैं। अब 7th वन में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया ये था ये कि टू प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू अनदर साइड bisects
दी थर्ड साइड, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड मतलब अगर यहाँ से पास हो रहा है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड साइड है, ठीक है। तो ये थर्ड साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दैट मीन्स ए ई विल बी इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। तो हम वो प्रूव करने के लिए हमें करना है, सो डी इज़ द मिड पॉइंट, और मुझे ई को क्या करना है, ई को प्रूव करना है कि वो भी क्या है, मिड पॉइंट है। बट एक चीज़ मुझे दी हुई है, वो पैरेलल दी गई है। सो ऑलरेडी अगर डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है बच्चों, सो कैसे लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर डी मिड पॉइंट है तो व्हाट, इसका मतलब क्या, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, मान लो बोला, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 है। तो जो वैल्यू ए डी का होगा वही वैल्यू बी डी का होगा। सो इन शॉर्ट इफ़ वी टेक द रेशियोज, सो रेशियोज क्या होगा, ए डी बाई डी बी का रेशियो क्या होगा, ए डी बाई डी बी का रेशियो क्या होगा, अगर ये 10 है, अगर 15/15 क्या होता है, 1 होता है, 10/10 क्या होता है, 1 होता है, 5/5 क्या होता है, वो भी 1 होता है। सो इससे हमें पता क्या चलता है, द रेशियो इज गोइंग टू बी 1। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। वाई इट इज गोइंग टू बी 1, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम 1 लिख देंगे, ओके। दिस कैन बी रिटन एज 1। नाउ अगेन इफ वी टॉक अबाउट इन ट्रायंगल, triangle ABC, so what we know, DE is parallel to BC. If D is parallel to BC, this is nothing but given part. अगर DE parallel to BC होता है तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, AD by DB equals to AE by EC, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग BPT theorem. So by using BPT, AD by DB will be equal to AE by EC. Now, so what we can write, therefore we can write AE, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2. So what we can write, AE by EC equals to 1. Okay, AE by EC equals to क्या लिख सकते हैं हम, 1. How? By from 1 and 2. From 1 से क्या प्रूव हो गया, ये इक्वल टू ये है, अगर ये इक्वल टू ये है तो ये उसका वैल्यू कितना है, 1 है। सो ए डी बाई डी बी का वैल्यू 1 है तो ए बाई ए सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सो ए ई बाई ई सी, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, ए ई इक्वल्स टू ई सी, ए ई इक्वल्स टू ई सी, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट, व्हाट आई कैन राइट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी। सो मैंने क्या बोला, जब हमने कुछ चीज़ प्रूव कर लिया तो हम प्राउडली लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। सो सम को आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल सॉल्व द 8th सम। अब 8th सम में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रूव दैट दी, व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव, that the line joining the midpoint of the 2 points of any sides of a triangle is parallel to the third side. मतलब ये जो लाइन बना है ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी से बना है। सो ये क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी, जो ये लाइन बनी है मिड पॉइंट पे, ये क्या है, पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये एक डी इसके मिड पॉइंट से बना है, ई ए सी के मिड पॉइंट से बना है, तो एक लाइन बन गया। अब ये जो लाइन बना है, दिस शुड बी पैरेलल टू बी सी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दिस इज सपोज टू बी प्रूव। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए गिवन में हम क्या करेंगे, वील अज्यूम, व्हाट विल अज्यूम, आवर अजम्पशन शुड बी व्हाट, अज्यूम डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, लिख दिया सॉरी मैंने वो। अब ये मुझे प्रूफ करना है, तो वेरी सिंपल। अब मुझे ये बताओ, अभी एक एक चीज़ करते चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल ए बी सी जो है, यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें क्या है, जो डी है, डी इज
मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सॉरी ए बी, ये क्या है मेरा, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन. सो व्हाट आई कैन राइट, ए डी इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, ए डी, अब ये ए बी नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सो ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1. ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. करेक्ट. अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन क्या है, E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. So what I can write over here is AE is equals to EC. AE is equals to EC. Therefore हम क्या बोल सकते हैं, AE by EC is equals to 1. Again ऊपर वाली की तरह ये जो पार्ट था ये गिवन था. Now इसको हम 2 दे देते हैं. सो व्हाट आई कैन राइट अल्टीमेटली, ए डी बाई ए बी, सॉरी ए डी बाई डी बी, यहाँ पे गलती से ए बी लिख दिया, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी. ओके, कैसे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये प्रूव हो गया. ठीक है. अब ये अगर प्रूव हो गया, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, हमने रेशियो प्रूव कर दिया, तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी. कैसे भैया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से. ठीक है. आई होप बच्चों समझ गया होगा, नो डाउट्स. शिवम सर है ही इतने अच्छे, क्या करेंगे. सो यहाँ पे 8th 1 भी कंप्लीट हो गया. अब 9th और 10th को ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते, 9th और 10th को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, तब तक आप इतना कर लीजिए. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर.